सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में 52तमोध्याय अर्थात 52वां अध्याय है, जिसमें कि द्वारकागमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना वर्णन किया गया है। श्रेषोकुवाच इत्थं सोऽनुगृहीतोऽङ्ग कृष्णेनेक्ष्वाकुनन्दनः तं परिक्रम्य सन्नम्य निष्क्राम गुहामुखात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकुनंदन राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। सौविच्य क्षुल्लकान् मर्त्यान् पशून् विरुद्धनस्पतीन् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तराम्। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। तपः श्रद्धायुतो धीरो निसंगो मुक्त संशयः समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद गंधमादनम। महाराज मुचकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। बदर्याश्रममासाद्य नरनारायणालयं सर्वद्वन्द्वशः शान्तस्तपसाराधयद्धरिं। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी, सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। भगवान पुनराव्रज्य पुरीं यवनवेष्टितां हत्वा म्लेच्छबलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनम्। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक कालयवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले। नियमाने धने गोभिर नृभेश्चाच्युत चोदिते आजगाम जरासंध त्रयोविंशत्यनीकपः। अब जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 23 अक्षोहिणी सेना लेकर आधम का। विलोक्य वेग रभसम रिपु सैन्यस्य माधवो मनुष्य चेष्टा मापन्नो राजन तुरद्रुतम। परीक्षित, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ
भाग निकले। विहाय वित्तं प्रचूरं भीतो भीरुभीतवत् पदभ्यां पद्मपलाशाभ्यां चेरतुर बहुयोजनम्। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हो। इस प्रकार का नाटक करते हुए वह सब का सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। पलायमानो तो दृष्ट्वा मागधः प्रहसन् बली अन्वधावद रथानिके ऋषियोर प्रमाणवित। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। प्रद्रोत्य दूरं संश्रांतो तुंगमारुहतां गिरिं प्रवर्षणाख्यं भगवान नित्यदा यत्र वर्षति। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। गिरो नीलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदम नृप ददाह गिरे मेधोभिः समन्तादग्निमुत सृजन। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। तत उत्पत्य तरसा दह्यमान तटादुभो दशेकयोजनो तुंगा निपेत तुरधो भुवि। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। अलक्ष्यमाणो रिपुनः सानुज्ञेन यदुत्तमो स्वपुरं पुनरायातो समुद्र परिखां नृप। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। शोपी दग्धाविति मृखा मनवानो बल केशवो बलमाकृष्य सुमहन् मगधान मागधो ययो। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदितः प्रादात् बलायेति पुरोहितम्। यह बात मैं तुमसे पहले ही 9वें स्कंद में कह चुका हूँ कि अनार्त देश के राजा श्रीमान रैवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वः वैदर्भी भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती साल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते प्रमथ्य तरसा राज्ञः साल्वादिश्चैद्य पक्षगान पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्र सुधामिव। अब साल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजोवाच भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। भगवत श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामितं तेजसः यथा मागध साल्वादीन जित्वा कन्यामुपाहरत। महाराज,
अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, साल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्य माधवीर लोक मलापहा कोनु तृप्येत शृण्वानः श्रुतज्ञो नित्य नूतनाः। ब्रह्मण से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है। वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र के कर देने वाली हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाए। श्री सुकवाच राजासीद् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और 1 सुंदरी कन्या थी। रुक्म अग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहुरनन्तरः रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मिण्ये स्वशासते। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मिणी। शोपसृत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणाश्रयः गुहागते गिर्यमाणास्तं मेने सदृशं पतिम। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्रायः गाया ही करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। ताम बुद्धि लक्षणोदार्य रूपशील गुणाश्रयां कृष्णश्च सदृशिं भार्यां समुद्धोढुं मनोदधे। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है, इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। बन्धूनामीक्षतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप ततो निर्वार्य कृष्णद्वेड रुक्मी चैद्यमन्यत। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया तो रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। तदैवेत्यासितापांगी वेदर्भी दुर्मना भृजं विचिन्त्याप्तं द्विजं कश्चित् कृष्णाय प्राहिनो द्रुतं। जब परम सुंदरी रुक्मिणी जी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। द्वारकां समभेत्य प्रतिहारे प्रवेशितः अपश्य दाद्यं पुरुषमासीनं कांचनासने। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुँचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहाँ जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस्तमवरुह्य निजासनात् उभयस्यां हर्याश्चक्रे यथात्मानं दिवोकसः। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी किया करते हैं। तम भुक्तवन्तं विश्रान्तमुपगम्य सतां गतिः पाणिनाभिमृशन् पादावभ्यग्रस्तं पृच्छत। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे। कस्य द्विज बरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः वर्तते नातिकृक्षेण संतुष्ट मनसः सदा। ब्राह्मण शिरोमणे
आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना। आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती। संतुष्टो हिरवर्ते तो ब्राह्मणो येन केनचित् अह्यमानः स्वाधर्मात् सौहास्याखिल कामक धुक। ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत न हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। असंतुष्टो क्रिलोकाना प्रोत्यपि सुरेश्वरः अज्ञा किंचनोपि संतुष्ट शेते सर्वांग विज्वरः। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। विप्रान् स्वलाभ संतुष्टान् साधून् भूत सुहृत्तमान् निरहंकारिणः शान्तान् नमस्ये शिरसा सकृत। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। कश्चिद् वह कुशलं ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजा सुखम बसंती विषये पाल्यमाना स्वमे प्रियः। ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना। जिसके राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। यतस्तमागतो दुर्गम निस्तीर्ये यदीक्षया सर्वं नो गुह्य गुह्यम चेत किं कार्यम करवाम ते। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। एवं संपृष्ट संप्रश्नो ब्राह्मणः परमेष्ठिना लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वं वर्णयत। परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मिण्योवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरेरहरतोंग प्रतापम रूपम दिशां दिशितमतामखिलार्थलाभं त्वयच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। रुक्मिणी जी ने कहा है, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम भीरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी। तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागं भीमसर्तु चैद्य आराध गोमायुवन मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। इसलिए प्रियतम,
मैंने आपको पति रूप से वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन, प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। पूर्तेष्टं दत्त नियम व्रतदेव विप्र गौर्वचननादि विरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं गृह्णातु मेन दमघोषसुतादयोन्ये। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त, इष्ट, दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। स्वभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पूतनापतिभिः परितः निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रहसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्भवः वीर्यशुल्काम्। प्रभो, आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। अंतःपुरान्तरचरीमणे हत्य बन्धुं स्वामोद्वहै कथमिति प्रवदाम्युपायं। पूर्वे दूरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नवधूर्गिरिजामुपेयात्। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। यस्यांग्रे पंकजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्तु मापतिरिवात्मतमोपहत्ये यर्म्यम्बुजाक्षनलभेय भवत्प्रसादं जह्यामशोनव्रतकृशाक्षरं जन्मभिः स्यात्। कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मणवाच इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृता विमृश्य कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदंतरम। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंशी शिरोमणे, यही रुक्मिणी जी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे रुक्मिण्योद्धाह प्रस्तावे 250तमोऽध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण।